इसको हम क्लास नेम देते हैं चेयर मार्ट। ठीक। तो हमारा ये हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या होने वाला है, जो कुछ हमें शॉपिंग करनी है वो चीजें हमें ऐसे दिखनी चाहिए, और जो हमने ऐड करने के बाद हमें कार्ट में दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमारे यहाँ में दूसरे दो वर्ड चाहिए। तो यहाँ पे हम इसके लिए दो चीजें और ऐड कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो हमारे लिंक्स होंगे, अब वो भी हम सीखेंगे कि मल्टीपल पेजेस से हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग ऐप होने वाला है, जस्ट लास्ट तक देखिए अच्छे से। तो आई होप इस कप में मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ। जस्ट बी पेशेंट। हाँ। तो इसको हम क्लास नेम दे देंगे लिंक्स। तो लिंक के अंदर ना सो सॉरी। आई होप, मुझे पता है कितना डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन सॉरी। तो अब हमें क्या चीजें चाहिए। अब मुझे दो लिंक चाहिए। तो पहले हम बहुत सिंपल वे से जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, मुझे ऊपर क्या चाहिए, एक शॉप चाहिए, और एक दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, कार्ट चाहिए। हमारे जो कुछ अमेजोन है और दूसरी साइट से, वहां पे हमने देखा है कि कार्ड्स कैसे दिखते हैं। दिस इज वन आइकॉन, और यहाँ पे नीचे एक छोटा सा वर्ड कार्ड है। तो आइकॉन कैसे ऐड करते हैं, ये दूसरे पेज पे जाने के बाद ये पेजेस चेंज कैसे हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी ये सब कुछ रिडायरेक्टिंग होने वाला है। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ओके चीजें प्रिंट हो रही है, दैट्स नाइस। अब हम एक काम करते हैं इसके बाद। हम यहाँ पे आएंगे और ये देखेंगे हमारा पहला, कि एक हमारी ये साइट है, दिस इज ई कॉमर्स साइट। और यहाँ पे आके मैंने यहाँ क्लिक किया और डायरेक्टली दूसरे पेज पे लेके आया, और यहाँ पे ये यूआरएल जो है वो चेंज हो गया। यूआरएल कैसे चेंज हो गया ये, और ये मल्टीपल पेजेस वर्क कैसे करते हैं, उसके लिए रिएक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिएक्ट राउटर डॉम। ये क्या करता है, हमें एक राउटर बना के देता है। एक हमारा npm पैकेज है, खुद से ऐसे कुछ बहुत ऐसे रिएक्ट, हमने कल ही देखा था कि रिएक्ट के बहुत रिच इकोसिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पैकेजेस है। रिएक्ट क्या है, दिस इज डिक्लेरेटिव, बस हमें एक यूआई बना के देता है, जो ऐसे यूआई बना के दे रहा है। मैं उसे कुछ भी बनाने को बोल रही हूँ, दैट्स इट। उसके अंदर उसका पर्टिकुलर कुछ नहीं है। जो कुछ एक फंक्शनैलिटी का पार्ट होता है, या जो जो कुछ उसे चीजें चाहिए, वो एक बाहर वाली लाइब्रेरी से लेके आता है। तो ये हमारी राउटर की लाइब्रेरी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से मैंने आई जो डॉक्यूमेंटेशन है इसका, यहाँ से कॉपी करो इसे, और यहाँ पे अंदर जाओ, और इसको npm आई की जगह आप ऐसे इंस्टॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे आओ, आई का मतलब है यहाँ पे npm इंस्टॉल। इसका शॉर्ट फॉर्म आप आई भी ले सकते हो, npm इंस्टॉल वी राउटर डॉम। अब ये क्या करेगा, उस पैकेज के अंदर जितना कोड है, वो जितना वो जो काम कर सकता है मल्टीपल पेजेस बनाने का, तो वो उसके खुद के अंदर एक पावर लेके आएगा, और हमें अलो करेगा यहाँ पे हमारे जो मेन हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर यूज करने के लिए। यहाँ पे अब इसने इंस्टॉल कर दिया। अब हमें समझ में कैसे आएगा कि इंस्टॉल हो गया, हम जाके देखेंगे पैकेज डॉट जेसॉन में। तो पैकेज डॉट जेसॉन में जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है रिएक्ट राउटर डॉम, और इसका वर्जन हमें दिख रहा है 6.16। तो सॉरी, लगा नहीं था इतना कफ आज हो जाएगा फिर से, लेकिन प्लीज कैसे भी आज के दिन एडजस्ट कर लो। तो ये हमारा रिएक्ट राउटर डॉम है। अब हम देखते हैं कि अब हमने इसे इंस्टॉल तो कर दिया, अब इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद
जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, ऐप के अंदर अब हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं अब हम वो देखते हैं। कि ऐप को मुझे बताना है, जो मेरा मेन कंपोनेंट है, कि मुझे मैं रिएक्ट राउटर यूज कर रही हूँ। अब मुझे मेरे यूआरएल के अंदर जो कुछ चेंजेस आएंगे, या मैं किसी चीज पे क्लिक करूँ तो मुझे एक दूसरा पेज आना चाहिए। तो उसके लिए उसे बताना पड़ता है कि मैं राउटर यूज कर रही हूँ। अब इसे कैसे बताना है और इसे ही क्यों बताना है, इसी कंपोनेंट को, किसी और को क्यों नहीं, बिकॉज दिस इज पेरेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे आके मैं इंपोर्ट करूंगी ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर एज ए राउटर। और उसके अंदर क्या होगा, उसके कुछ राउट्स होंगे, और उसका चाइल्ड क्या होगा, राउट के। अब ये सारी चीजें आ गई हमारी कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, जो लाइब्रेरी हमने अभी अभी इंस्टॉल की है। अब हम देखते हैं कि इसे हम यूज कैसे करते हैं। जो अब हमारा मेन डिव है, इस मेन डिव के अंदर अब आके मैं इसको बताऊंगी कि अब नॉर्मल मेरा जो कुछ है, जो कंपोनेंट्स है, वो नॉर्मल रेंडर नहीं हो रहे। अब ये रेंडर हो रहे हैं मेरे राउटर के थ्रू, क्योंकि ये मेरा मल्टी पेज एप्लीकेशन होने वाला है। तो यहाँ पे आके इसको मुझे बताना है कि दिस इज राउटर, और ये बोलेगा ओके, और राउटर के अंदर आएंगे जो कुछ मुझे पेजेस रीडायरेक्ट करने हैं, उसे हम बोलते हैं राउट्स। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आया हमारा राउट्स। अब इसके अंदर जो कुछ हमारे कंपोनेंट मुझे रीडायरेक्ट करने हैं, वो कंपोनेंट्स अब हम देखेंगे, और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, डोंट वरी। और ये आ गया राउट। हम इसे राउट को क्या करते हैं, हम सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही हमें जो कुछ हमारा कंपोनेंट है। अब यहाँ पे मेरे कितने कंपोनेंट आने वाले हैं, दो कंपोनेंट। अब इसको हमें पार्ट डिफाइन करना होगा। पार्ट डिफाइन करने के लिए जो मेरा पहला कंपोनेंट है, जो स्क्रीन है मेरी, ऐसे कैसे दिखनी चाहिए कि जो मेरे शॉपिंग के कार्ड से वो यहाँ पे दिखेंगे। तो उसके लिए हम इसे बोलते हैं होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन के लिए डायरेक्टली एक स्लैश दे देंगे, और उसके बाद मेरा दूसरा होने वाला है राउट, जो मुझे कार्ट में लेके जाएगा। जब मैं एक बटन पे क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद वो मुझे अंदर लेके जाएगा, और वो रहेगा मेरा कार्ट वाला कंपोनेंट। तो उसको मुझे पाथ देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये पाथ कहाँ पे लेके जाओ, मेरे कार्ट पे लेके जाओ। तो ये चीजें हो गई। और जो मेरा नाउबार था, अब वो नाउबार मुझे रीडायरेक्ट नहीं करना है, वो नाउबार मुझे डायरेक्टली नॉर्मली दिखाना ही है, कि स्क्रीन पे वो होना ही चाहिए। तो वो राउट्स के अंदर नहीं आएगा, वो जस्ट राउटर का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगी मेरा नाव बार, यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगी, और ये स्क्रीन पे दिख जाएगा। ओके, तो हमारा नाव बार दिख रहा है, हमने राउटर भी ऐसे डाल दिया। अब इसके बाद क्या, अब हम छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करते हैं। अब एक काम हम करते हैं कि हमने कंपोनेंट के अंदर एक बनाया, जो हमारा कंपोनेंट है, वो पहला कंपोनेंट हमारा नाव बार। अब इसको हम थोड़ी सी स्टाइल देते हैं, तो थोड़ा इजी रहेगा। नाव बार डॉट सी एस एस। ये भी रिएक्ट के अंदर बहुत बेस्ट पार्ट है, कि अभी तक हम जावास्क्रिप्ट में स्टाइल देते थे, एक ही फाइल बनाते और एक ही फाइल के अंदर सब कुछ डाल देते थे, जितना सीएसएस लिखना है उतना। और कुछ समझ में नहीं आता था कौन सी फाइल, कौन सी चीज का सीएसएस कहाँ पे, कौन सी स्टाइल है, कौन सा कार्ड है, कौन सा नावबार है। तो रिएक्ट के अंदर हम हर एक कंपोनेंट के लिए खुद का एक स्टाइलिंग पार्ट बना सकते हैं। अब नावबार है, नावबार के लिए नावबार, और हर चीज के लिए उसका अलग अलग स्टाइलिंग पार्ट। तो अब हम जाएंगे और इसके अंदर हम नाव बार को थोड़ी सी स्टाइल दे देंगे। ये देखते हैं कि हमारे नाव बार के यहाँ पे इसको क्लास नेम जैसे हम हमारे सीएसएस में यूज करते थे, एग्जैक्ट लाइक दिस, इसको विड्थ देंगे 100%। हाइट रखेंगे हमारी नाव बार की 18 पिक्सल, क्योंकि ज्यादा हाइट का तो नाव बार कुछ काम का नहीं है। बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको ब्लैक दे देंगे। और डिस्प्ले क्या करना है, मुझे फ्लेक्स करना है, कि एक ही लाइन पे जितने हैं मेरी चीजें सब एक लाइन पे दिखा दो। Let's see. नहीं दिख रहा है,
क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज हम इसको नाउबार जो है इस कंपोनेंट को इसे पता ही नहीं कि स्टाइलिंग आ कहाँ से रही है। तो स्टाइलिंग आने के लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, और इसका पाथ देना पड़ेगा जो मेरा स्टाइलिंग का पार्ट है नाउबार डॉट सी एस एस। पाथ जस्ट एक से क्यों आया? बिकॉज ये दोनों एक ही कंपोनेंट का पार्ट है। अगर ये बाहर से आ रहा होगा तो और एक छोड़ देगा, इसका दूसरा कंपोनेंट होगा तो और एक छोड़ देगा, दैट काइंड ऑफ हम ऐसे पाथ डिफाइन करते हैं। एक ही कंपोनेंट का पार्ट है तो ये यही से आ रहा है। ओके, ये बैकग्राउंड कलर तो ले लिया लेकिन कुछ भी टेक्स्ट नहीं दिख रहे, लेकिन टेक्स्ट ये कहीं पे होंगे, एग्जैक्टली टेक्स्ट पूरे यहाँ पे। दोनों का कलर ब्लैक ब्लैक हो रहा है तो ये दिखाई नहीं दे रहे, तो हम इसका कलर चेंज करेंगे, इसको कलर देंगे व्हाइट। अब जाके देखते हैं। ओके, लेकिन ये कितना अगली सा लग रहा है, डोंट वरी, 2 मिनट में हम इसे भी फिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहला काम, नाउ बार फंक्शन के अंदर आएंगे जो हमारा कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट के अंदर हम पहले कुछ तो चेंजेस करते हैं। अब ये तो ऐसे हम डायरेक्टली तो नहीं रखने वाले कि पी टैग और कार्ट हमारा राउटर का पार्ट बन चुका है, क्योंकि हम शॉप पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ शॉप का जो कुछ डेटा है वो दिखना चाहिए। कार्ट पे करें तो कार्ट के अंदर जाके जो चीज बटन के बाद आ रही है वो दिखनी चाहिए। तो उसके लिए जो लेआउट बनेगा, हम उसके लिए अब थोड़ा सा रेडी करते हैं। तो ये जो पी टैग से इनकी जगह क्या करना है, हमें लिंक्स लेनी है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, जैसे हमारा एंकर टैग हमने सीखा था, एक न्यू टैब में हमें लेके जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही। अब वो तो बहुत न्यू टैब का पार्ट है, लेकिन एक ही वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस आपको यूज करने हैं। एक मल्टीपल पेजेस की एक वेबसाइट बनी है, किसी पे क्लिक कर रहे हो तो दूसरा कुछ तो आ रहा है, दूसरा पेज आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, राउटर के पार्ट में लिंक देनी पड़ती है। तो लिंक टू कहाँ से देनी है मुझे, ये लिंक मुझे देनी है सॉरी, इसे क्रिएट करते हैं। जो हमारी जो लिंक है, जो हमारा राउटर से ओके डायरेक्टली इंपोर्ट हो गई ऊपर, यहाँ से बोल रहा है कि लिंक आ रही है कहाँ से, फ्रॉम वी आर राउटर डॉम। अब इसके अंदर हम लिंक के क्या डालना है, मुझे शॉप डालना है, शॉप, और एक दूसरी लिंक चाहिए मुझे कार्ट के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनने वाला है। काश एक कफ नहीं होता तो आई वुड हैव एक्सप्लेन सो बेटर वे। तो यहाँ पे हम इसे पाथ इसका दे देंगे कि तू कहाँ से जा, डायरेक्टली जो स्क्रीन पे है वही दिखा। तो एक स्लैश दे दिया तो इसका मतलब कि जो स्क्रीन पे है वही दिखेगा। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे और जाते साथ ही आपको जो चीज दिख रही है, दैट मीन कि उन्होंने इसका पार्ट डायरेक्टली होम पे रखा हुआ है, और क्लिक करने के बाद कहीं पे जा रहा है, तो दैट मीन्स इसने रिडायरेक्ट किया है इसे टू जो मेरा एक कार्ट नाम का एक कंपोनेंट आ रहा है, उस कंपोनेंट का जितना डेटा है वो मुझे दिखाओ स्क्रीन पे। तो लेट्स सी, हम जाके देखते हैं कि सच में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। शॉप पे क्लिक करने, ओके। अभी कैसे करेगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट बने ही नहीं है, लेकिन लिंक की वजह से इसका कलर पूरा चेंज हो गया। तो अब हम जाएंगे फिर से हमारे नाउबार डॉट सी एस एस में, और यहाँ पे जाके हम कुछ कोड लिखेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छा सा बनाते हैं। तो इसका नाम क्या था, सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो इसका क्लास नेम क्या है, ओके चेयर मार्ट। तो यहाँ पे हम आएंगे चेयर मार्ट, इसका कलर मुझे करना है वाइट। इसकी मार्जिन थोड़ी सी बढ़ा के मार्जिन लेफ्ट कर देंगे हम इसकी 20 पिक्सल। और दूसरे क्लासेस क्या है मेरे लिंक के, यहाँ पे क्लास नेम है इसका लिंक। तो इसको भी कुछ स्टाइलिंग पार्ट देना होगा, तो यहाँ पे आके हम इसको स्टाइलिंग पार्ट देंगे लिंक्स। मार्जिन राइट की दे देंगे हम 50 पिक्सल,
और इसको बना देंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम इसकी कर देंगे हम सेंटर। के देखते हैं कि ओके, लेकिन स्टिल हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है ये। तो और थोड़ी सी इसको स्टाइलिंग दे देते हैं। तो जो हमारा लिंक टैग है उसको यूज डॉट ये कर देंगे। ये हमने सीखा था हमारे सीएसएस में, ऐसे स्टाइल हम कैसे यूज करते। इसका टेक्स्ट डेकोरेशन होगा नन। इसका कलर दे देंगे हम वाइट। इसकी मार्जिन लेफ्ट करेंगे हम 20 पिक्सल, और इसका फॉन्ट साइज कर देंगे हम 25 पिक्सल। और हमें एक चीज यहाँ पे ऐड करनी है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिखाया है, और वो दिखाने के बाद हमारा ये आप ऐसे दिख रहा है, इसका सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन मुझे ये जो मेरा मेन नेम है यहाँ पे चाहिए। बाकी अमेजोन ने कैसी चीजें ऐसी पूरी साइड में रखी है, मुझे भी वैसे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको बोला डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई जो मेरा कंटेंट है इसे क्या करो, दोनों के बीच में एक स्पेस छोड़ दो, दैट इज स्पेस बिटवीन। अब यहाँ पे आके देखेंगे कि हमने स्पेस बिटवीन कर दिया, तो ये आके इतना ओके, तो ये वर्क तो कर रहा है। और थोड़े से हम चेंजेस करेंगे, स्पेस बिटवीन देने के बाद इसको बोलेंगे कि जो मेरा अलाइन एटम्स है वो क्या करो, सेंटर में करो। ओके। तो और ये देखो, ये चीजें इतनी छूट रही है, इसके लिए हमने देखा था कि हम यूनिवर्सल से कैसे यूज करते हैं। तो अच्छा, कल हमने एप डॉट सी एस एस डिलीट कर दिया था, कोई बात नहीं, फिर से एक बार क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट्स में नहीं है वो, एसआरसी में। एसआरसी में ऐप डॉट सी एस एस, और जो हमारा यूनिवर्सल ऑपरेटर होता है उसको यूज करो, और उसके अंदर पैडिंग रहेगी मेरे पूरे पेज की 0, मार्जिन रहेगी 0। और अच्छा, तो ये वर्क नहीं कर रहा बिकॉज ये कहीं पे है ही नहीं, तो यहाँ पे इसको आके मुझे बताना होगा कि यहाँ की स्टाइलिंग आ रही है ऐप डॉट सी एस एस। ओके, तो अब ये फिट हो गया और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। अब और क्या करना है, जो लिंक का पार्ट है, मार्जिन लेफ्ट, आई थिंक मार्जिन लेफ्ट निकाल ही देते हैं हम, देखते हैं कि कितना दिखेगा। इसकी जगह पे कर देते हैं मार्जिन राइट। अब अच्छे से दिख रहा है। ओके, एक शॉप हो गया, कार्ट हो गया। अब इसकी भी टेंशन मत लीजिए कि ये कैसे कार्ड दिख रहा है, हम ऐसे भी बनाएंगे, आइकॉन्स भी डालेंगे, सब रिएक्ट के अंदर हर एक चीज है, वही हमें देखना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं सारी चीजें। तो अब हमने अच्छे से एक नावबार तो बना लिया है, अब हम बाकी की चीजें देखते हैं। हमारा शॉप बनाते हैं और हमारा कार्ट बनाते हैं। तो हम वापस जाएंगे हमारे कोड में, और कोड में जाने के बाद अब देखा कि हमारा पूरा नावबार तो हो गया कंप्लीट। अब चीजें क्या चाहिए, मुझे एक चाहिए शॉप, और मुझे चाहिए दूसरा कार्ड, जो यहाँ पे मुझे दिख रही है शॉप और कार्ड। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, बहुत सिस्टमैटिक वे से कोड लिखते हैं। जब मैंने रिएक्ट सीखना स्टार्ट किया था, मैं ना कंपोनेंट फोल्डर बनाती थी, डायरेक्टली कुछ भी कहीं पे भी ऐसे फाइल्स बना के लिखना स्टार्ट कर देती थी, और दैट्स द वर्स्ट पार्ट। तो हम अभी से सीख रहे हैं, तो अच्छे से ही प्रैक्टिस करते हैं चीजों की। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाना या डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बनाना, स्ट्रक्चर बना के रखना, दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर ये आप कहीं आपके गिटअप पे डालोगे, आपके रेज्यूम में प्रोजेक्ट डालोगे, और अच्छे से किसी को समझ में आ जाएगा, तो उस किसी एचआर को या इंटरव्यू वाले को समझ में आएगा कि अच्छा, आपको पता है कि कोड कैसे लिखते हैं, आपको पता है इंडिविजुअल चीजें रखते कैसे हैं, किन चीजों का क्या फायदा होता है। तो उसके लिए अच्छे से स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करना इज अ वेरी गुड वे, इंस्टेड ऑफ बहुत सारे मिस्टेक करके कुछ चीजें सीखना। तो अब हम क्या करते हैं, हमें एक बनाना है शॉप और कार्ट। अब इसके लिए एक और हम फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम होगा पेजेस। पेजेस नाम के फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, दूसरे दो फोल्डर्स बनाएंगे। वो एक फोल्डर होगा मेरा शॉप के लिए, और मेरा एक दूसरा फोल्डर होगा कार्ट के लिए।
ओके, इतना इंडिविजुअल, इतना क्लीन कोड कि कोई भी आए तो उसे 1 मिनट में समझ में आ जाए कि कहाँ से क्या आ रहा है और क्या पास हो रहा है। तो यहाँ पे शॉप के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे दैट इज शॉप डॉट जेएस नाम का। शॉप डॉट जेएस हमारा जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है रिएक्ट के अंदर, दिस इज नथिंग बट ओनली जावास्क्रिप्ट फाइल्स। और जो हमारा एक्सटेंशन कर हमने देखा था RFCE करो, एंटर करो, और जो हमारा कोड है वो ऐसे कोड आ जाता है। अब इसके अंदर अभी के लिए हम एक कंपोनेंट करेंगे, इसकी जो स्टाइलिंग होगी उस स्टाइलिंग के लिए शॉप डॉट CSS। हमने 2 कंपोनेंट क्रिएट कर लिए। अब हम इसके ऊपर ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम जाके देखेंगे हमारे पेन के अंदर जो हमने यहाँ पे देखा था वो तो हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एक यहाँ पे बड़ा सा टेक्स्ट चाहिए कि मेरी जो वेबसाइट है ई-कॉमर्स की वो क्या करने वाली है, और उसका एक पोस्टर होने वाला है। तो पोस्टर क्या करेगा, अब हम यहाँ पे आएंगे हमारे शॉप के अंदर, और शॉप, अब यहाँ पे इसको हम पहला जो हमारा पेरेंट डिव है, कल हमने ये भी देखा था कि जो कुछ रिटर्न हो रहा है ओनली एक ही सिंगल ड्यू में होना चाहिए। ऐसे बहुत मल्टीपल अगर चीजें हम करेंगे तो ये रिएक्ट तो समझ में नहीं आता, रिएक्ट एरर देता है। लेकिन यही चीज अगर मैं इसके अंदर डालूं तो इसको समझ में आएगा कि अच्छा इसका एक पैरेंट है और इसके अंदर चीजें आ रही है, दैट इज रूल। तो यहाँ पे क्लास नेम, इसका नाम देंगे क्लास नेम का शॉप, और दूसरा वाला एक ड्यू क्रिएट किया है, इस ड्यू के अंदर क्या होने वाला है, इसका क्लास नेम दैट इज शॉप टाइटल, जो मेरे शॉप का टाइटल है। स्पेसिफिक नाम देना इज वेरी गुड थिंग। मेरा शॉप का नाम क्या है, हमने नाम इसका रखा है चेयर मार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम बस चेयर्स बेचते हैं। तो इसका नाम हम यहाँ पे एक अच्छा सा एक थोड़ा सा ऐसे वेलकम वाला टेक्स्ट डालेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे। वेलकम टू अवर चेयर मार्ट। ठीक, ये हमने हमारा टेक्स्ट डाल दिया। और मुझे टेक्स्ट ऐसे नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट चाहिए H1 में, हेडिंग में चाहिए। तो यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करेंगे। अच्छा, H1 टैग से एक हेडिंग क्रिएट की और उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट डाल दिया, तो हमारा पहला पार्ट हो गया। लेट्स सी कि ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा, कार्ट के अंदर नहीं, शॉप के अंदर। डिस्प्ले क्यों होगा, क्योंकि जो हमने शॉप बनाया है इसे कहीं पे इंपोर्ट ही नहीं किया है। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे आना होगा, और हमारे जो राउट का मेरा पाथ है इसके अंदर आके मुझे इसको बोलना होगा कि मेरा एक एलिमेंट आ रहा है, उस एलिमेंट का नाम है मेरा शॉप। ऐसे जो मेरा कंपोनेंट है जहां पे हम ऐसे इसको रेंडर कर रहे हैं एग्जैक्ट लाइक दिस, ध्यान से देखिए, दैट इज शॉप, और ये हो गया क्लोज। और इसको जाके मैं ऐसे ही इंपोर्ट करूंगी, इंपोर्ट शॉप फॉर्म। कहाँ से आ रहा है शॉप मेरा, ओके, और पाथ क्यों नहीं दिखा रहा हमारा, वेट, इंपोर्ट जो शॉप है शॉप फॉर्म, इससे आएगा कंपोनेंट्स की, अच्छा सो सॉरी, कंपोनेंट्स के अंदर हमने पेजेस बनाए जो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, इसे ऐसे पकड़ के रखिए और इसे ड्रैग करके डायरेक्ट एसआरसी पे डाल दो, और ये आपको मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू मूव पेजेस इनटू एसआरसी, यस। और ये इंडिविजुअल हो गया। अब यहाँ पे मैं आऊंगी और इसको मेरा पाथ दे दूंगी, दैट्स व्हाई पाथ नहीं मिल रहा था एग्जैक्टली। यहाँ पे नीचे आइए पेजेस, पेजेस के अंदर और क्या है, और एक फोल्डर है दैट इज शॉप। शॉप के अंदर क्या है, शॉप डॉट जेएस। और ये हमारा शॉप यहाँ पे आ गया। अब जाके हम देखते हैं, यस वाओ ब्यूटीफुल। जाके शॉप पे क्लिक करेंगे, कार्ट पे करेंगे क्लिक, तो ये चला जाएगा क्योंकि कार्ट के अंदर कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक। देखो हमारा राउटर इज वर्किंग, ऑलरेडी ये वर्किंग है। हम इतने इनिशियल स्टेज में, अभी तक हम थोड़ा भी आगे नहीं गए, स्टिल ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट तो आ गया, अब इस टेक्स्ट को टाइल देना और दूसरा इसमें क्या क्या डालना है वो सारी चीजें देखना। अब हम आएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर आने के बाद हमने अब ये तो कर लिया हमारे शॉप डॉट जेएस में। अब इसके बाद वाला मेरा पार्ट क्या है, एक हमें फिर से एक ड्यू क्रिएट करेंगे, और ये मेरा ड्यू होगा शॉप इमेज के लिए। क्लास नेम दूंगी, डबल कोट्स हर जगह यूज कर रही हूँ तो कंसिस्टेंसी रखेंगे, शॉप इमेज। HTML में इमेज हम कैसे यूज करते थे और यहाँ पे हम इमेज कैसे यूज कर सकते हैं वो हम डिफरेंस देखते हैं।
जो हमारा JSX है, हमने जितना HTML सीखा है एग्जैक्ट हमें वैसे ही दिख रहा है कि फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर क्या रिटर्न कर रहा है, वो हमारा HTML रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये HTML है नहीं, ये हमारा JSX है जो रिएक्ट को समझ में आता है। तो इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, एक इमेज डालनी है। तो नॉर्मली जैसे हमारा एक HTML में इमेज टैग था, एग्जैक्ट वैसे ही SRC डालो और उसके अंदर जो कुछ हमारी लिंक होगी वो वैसी चीजें डाल दो। लेकिन इसके अंदर बहुत ऐसे स्पेसिफिक वेज है चीजें करने के लिए। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ ऐसे करली ब्रैकेट में हम डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास इमेज ही नहीं है डालने के लिए अभी तक। तो हम थोड़ी सी इमेजेस लेके आएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और हम इतने सारे एरर्स आ गए जस्ट एक इमेज के लिए। हम पहले वापस जाएंगे, सब फिक्स कर देते हैं, डोंट वरी। जाएंगे images कहाँ पे है, ये इमेजेस की मेरे पास इमेजेस है और इन इमेजेस को लेना है। तो पहले क्या करेंगे, एक मैं फोल्डर क्रिएट करूंगी यहाँ पे आके SRC में एसेट्स नाम का। सॉरी, दैट फाइल वाला क्लिक हो गया। यहाँ पे आएंगे और एक फोल्डर क्रिएट करूंगी दैट इज एसेट्स। और इस एसेट फोल्डर के अंदर मुझे बहुत सारी इमेजेस डालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे मैं एक साइड पे कर देती हूँ, थोड़ा सा इसे बढ़ा देती हूँ, और जो मेरा फाइल एक्सप्लोरर है इसे एक साइड पे कर देती हूँ, और मुझे इसके अंदर एक पर्टिकुलर क्या क्या इमेजेस चाहिए वो देखते हैं। ये वाली एक इमेज चाहिए मुझे, जो मेरे होम पे रहने वाले, इसे डायरेक्टली ड्रैग करो यहाँ पे लाके छोड़ दो, आ गई ये वाली इमेज। और मुझे क्या क्या इमेजेस चाहिए, सब इमेजेस एक ही टाइम पे सेलेक्ट कर लेती हूँ, इमेज 1, इमेज 2, 7, 8। और ये भी आएंगे एक हल्के से दूसरे किसी फोल्डर में ना जाए, केयरफुली आके ओके रिप्लेस कर दो। ऑलरेडी आ गई तो। और मेरी क्या क्या इमेजेस है, मुझे येलो कलर की और बहुत अच्छी अच्छी मेरे पास शेयर्स है। तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल करके दूसरा वाला सेलेक्ट करेंगे, एक ही टाइम पे सब कुछ सेलेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे आएंगे और ये वाला सब कुछ हम सेलेक्ट करके ये वाली भी इमेज ले लेंगे, और इसको ऐसे पकड़ के पूरा ड्रैग करके, ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन बहुत टाइम सेव कर देती है, यहाँ पे आओ ऐसे कॉपी करो, वहां पे जाके पेस्ट करो। सो दैट्स व्हाई मैं ऐसी चीजें आपको दिखाती रहती हूँ, बस ये आपको हेल्प करे बाद में। हमारे पास अब सारी इमेजेस तो आ गई। अब इस इमेजेस को हम यूज कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। इमेजेस का एक सेपरेट पूरा फोल्डर बना हुआ है एसेट नाम से, इसके अंदर सब इमेजेस। तो अब मैं अंदर आने के बाद अब क्या करना है, मुझे एक इमेज यूज करनी है। तो इस इमेज को पहले क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे एसेट फोल्डर से हम ले लेते हैं पहले। तो ये मेरे होम पेज पे रहने वाली है, तो इस इमेज को मैं नाम दूंगी होम पेज। होम पेज तो नाम दिया, लेकिन ये इमेज आ कहाँ से रही है, तो इसको मुझे बताना होगा कि ये मेरी इमेज आ रही है। और बाहर, अच्छा एसेट से, एसेट्स के अंदर क्या क्या है मेरी इमेजेस, एक येलो 5 नंबर नाम की एक मेरी इमेज है, ओके PNG इमेज, तो वो इमेज मुझे चाहिए। तो अब ये होम पेज वाला इसे कॉपी कर लो और इस SRC के अंदर डाल दो, और इसे सेव कर लो। लेट्स सी मैजिक हो रहा है या नहीं हो रहा। वाह, हमारी इमेज आ गई, यहाँ पे टेक्स्ट भी आ गया, इमेज भी आ गया। अब हम इसे थोड़ा सा पहले स्टाइलिंग पार्ट देते हैं, देन थोड़ी और ज्यादा हमारी जो एडवांस चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, और जो मेरा shop.css है, यहाँ पे आके इसको शॉप इमेज नाम है जो मुझे स्टाइलिंग देनी है, इसको क्या करना है, मुझे सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए मैं इसको दिखाऊंगी, डिस्प्ले फ्लेक्स करती हूँ और इसका करती हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन एटम सेंटर। जो हमने हमारे CSS पार्ट में सारी चीजें देख रखी थी। और उस इमेज को मुझे हाइट देनी है पर्टिकुलर। हाइट कितनी देंगे, 60 VH देंगे, व्यू पोर्ट हाइट। ओके, और इसके बाद इसकी मार्जिन हम रखेंगे 0। और इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, दैट इज थोड़ी सी दे देते हैं, टॉप की 40 पिक्सल्स, और बाकी के सब 0 कर देते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। जाके एक बार देखते हैं। अच्छा, ये वर्क नहीं कर रहा बिकॉज ये हमने किया नहीं होगा, इसको बताया एग्जैक्टली हमारे shop.js को पता ही नहीं कि CSS आ कहाँ से रहा है। तो हम इसको बताएंगे इंपोर्ट करो, एक ही फोल्डर के अंदर है तो पाथ तो जस्ट एक ही डॉट से आएगा। तो shop.css,
ओके, अब ये तो इतना इसके ऊपर जा रहा है, हम इसे पहले फिक्स करते हैं। तो अब हमारा दूसरा क्लास नेम क्या है? और जाके हम एक बार हमारा क्लास नेम देख लेते हैं। जो हमारा होम पेज, इसको एक क्लास नेम देते हैं। जो हमारी इमेज है इसको एक पर्टिकुलर क्लास नेम, होम पेज। शॉप इमेज क्लास नेम दे दिया, इसको होम पेज दे दिया। ओके, क्लास टाइटल, जाके एक बार जो होम पेज है, अब इसको मुझे पूरी स्टाइलिंग करनी है जो इमेज को है, दैट इज होम पेज। और होम पेज के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको स्टाइलिंग देना स्टार्ट कर दूंगी। इसको बोलूंगी इसकी जो मैक्स विड्थ है वो विड्थ रखो 100%, वो डायरेक्टली ऐसे ओवरलैप ना हो, एक दूसरे के ऊपर ना जाए। इसकी मैक्स जो इसकी जो होगी मैक्स हाइट, मीन हाइट नहीं चाहिए मुझे, मैक्सिमम हाइट चाहिए, जो मेरी मैक्सिमम हाइट होने वाली है। सॉरी, हाँ, दैट्स वाई नहीं आ रहा था। मैक्स हाइट, मैक्स हाइट इसकी कितनी होगी? इसकी भी 100%। और चलिए देखते हैं अगर ये वर्क करे तो। यस, ये सब कुछ इतना कम हो गया और इतने कम स्पेस में कितनी अच्छे से बैठ गई है। लेकिन इसको और हमें थोड़ा सा अच्छा बनाना है दिखने के लिए। तो पहले हम उस टेक्स्ट को अच्छे से बना लेते हैं। जो मेरा टेक्स्ट है उसको मैंने क्लास नेम क्या दिया है? दैट इज शॉप टाइटल। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके इसको नाम देंगे शॉप टाइटल। तो डॉट से हम यूज करते हैं, दैट इज क्लास सेलेक्टर। और यहाँ पे आके इस टाइटल को मार्जिन टॉप दे देती हूँ, क्योंकि बहुत ऊपर जा रहा है टेक्स्ट। मार्जिन टॉप होगी 100 पिक्सल, ज्यादा हो रही है मे बी, बट इट्स फाइन। इसको टेक्स्ट अलाइन दे देती हूँ, टेक्स्ट अलाइन, दैट इज सेंटर। इसका फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट मुझे बहुत बड़ा रखना है बिकॉज थोड़ा सा अट्रैक्टिव और इजीली समझ में आ जाए किस चीज की साइट है। लेट्स सी, वाओ, दैट्स लुकिंग नाइस। वेलकम टू आवर ट्रेडमार्क। और जो हमारा जो कार्ड, जो दूसरी एक पिक्चर है, जो मेन पिक्चर, तो वो पिक्चर इसके नीचे दिख रही है। इसको भी शैडो, वो सारी चीजें देख के बहुत अच्छे से बना देंगे। तो ये इसके एजेस मुझे ऐसे शार्प चीजों के अच्छे नहीं लगते, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे आके इसकी बॉर्डर रेडियस दे दूंगी मैं। बॉर्डर रेडियस कितनी दे? 30 पिक्सल। तो 30 पिक्सल बॉर्डर रेडियस, और ये बहुत अब अच्छा सा दिख रहा है। अब आके हमारा मेन काम, हमने क्या क्या अचीव कर लिया, टेक्स्ट डाल दिया, ये वाला हो गया। अब मेरा काम है कि ऐसे कुछ तो बनाना है। तो अब इसके लिए अब यहाँ पे हमारा मेन रिएक्ट का काम आएगा, जो एडवांस रिएक्ट की चीजें आती है। तो अब हम यहाँ पे वापस आएंगे हमारे shop.js में, और यहाँ पे आने के बाद अब मुझे क्या क्या करना है? मेरा टेक्स्ट हो गया, मेरा होम पेज हो गया। अब इसके बाद वाला मेरा जो पार्ट है, जो मेरे जो चेयर्स है, इतनी सारी चेयर्स, अब वो मुझे कार्ड्स में दिखानी है। तो वो मैं कैसे दिखाऊंगी? तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक एसआरसी के अंदर, एसआरसी के अंदर ही बनाए या बाहर बनाए? एक एसआरसी के अंदर जो हमारा सोर्स फोल्डर है, यहाँ पे आके एक फाइल बनाएंगे, दैट इज प्रोडक्ट्स नाम से एक फाइल बनाएंगे। इसके अंदर जो कुछ एक जेसन होगा हमारा, दैट इज ऑब्जेक्ट्स और एरे, हमने जो देखे थे वो वाला पार्ट। तो यहाँ पे आके हम ऐसे कुछ तो बनाएंगे कि यहाँ पे सारे इमेजेस सब, हमारे जो चेयर है उसके नाम, उसके प्राइजेस, और जो प्रोडक्ट की इमेजेस है वो सब कुछ चीज यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉस्ट। ऑब्जेक्ट का नाम दूंगी मैं प्रोडक्ट्स, और दैट इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर क्या करना है? एक आईडी पास करेंगे, स्मॉल केस में ID 1। और जो मेरा चेयर का है, इसको नाम देंगे हम प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम, इसको नाम देंगे हम चेयर 1, या चेयर ही रख देते हैं। ओके, अब इसको कॉमा से की वैल्यू फिर ये सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पे इसको नाम देंगे दूसरा प्राइस। इसका 1200 रुपये प्राइस हो गया। और यहाँ पे जो इमेज होगी, प्रोडक्ट इमेज। और अब प्रोडक्ट इमेज जो है,
अब वो जाके हम चीजें देखते हैं, क्योंकि अभी एक तो नहीं होने वाला है, हमारे पास लगभग 12 इमेजेस कुछ तो है, 10 और 12 इमेजेस। तो हम इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद पहले हम हमारा पूरा ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे। ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम देखेंगे हमारी इमेजेस कैसे इंपोर्ट हो रही है। तो ये हम सब कुछ कॉपी कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार, और थोड़ी से इसमें चेंजेस करने होंगे। अभी के लिए इतना ही कर लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी और कर लेंगे। आईडी इसकी 3 है, इसकी आईडी है 4, इसकी आईडी है 5, इसकी आईडी है 6। आपके पास अगर कुछ एपीआई नहीं है और आपको बहुत ऐसे एक्चुअल दिखने वाली एप्लीकेशन बनानी हो, तो ऐसे खुद से फाइल बनाया करो जेसॉन की, और उसके अंदर ऐसे चेंजेस करके, और वो चीजें ऐसे डायनामिक वे में आ रही है आपके पास एक मैप के थ्रू। तो अब हम आके देखते हैं कि हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना के रख दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या है, प्रोडक्ट इमेजेस तो खाली है, चेयर को दे दिया, आईडी दे दी, चेयर नेम दे दिया, प्राइस दे दिया। अब ये जो इमेजेस है, इमेजेस यहाँ पे कैसे लाऊं, इसके लिए रिएक्ट के अंदर करते इंपोर्ट जो मेरी इमेज है और जो हम प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं। अब हर एक इमेज को हम उसके सीक्वेंस की तरह नाम देंगे, दैट इज इसको नाम देंगे हम प्रोडक्ट 1। प्रोडक्ट 1 फॉर्म, प्रोडक्ट 1 कहाँ से आ रहा है मेरा, एसेट फोल्डर से, चेयर 1 के, और इंपोर्ट प्रोडक्ट 2। प्रोडक्ट 2 कहाँ से आ रहा है मेरा, सेम एग्जैक्ट एसेट फोल्डर से, और ये आएगा चेयर 2। अब ऐसे ही ये कंटिन्यूअसली हम मल्टीपल टाइम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, जस्ट एक की जगह ऐसे नाम चेंज करने हैं। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये ऐसे ही हम सीख जाएंगे अच्छी सी चीजों को कैसे करते हैं। ये बहुत एडवांस लेवल पे टॉपिक्स आते हैं, बिगिनर लेवल पे कोई भी नहीं सिखाता, लेकिन स्टिल हम सीख रहे हैं, बिकॉज ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हुए सीखना बहुत अच्छी बात होती है। और इसको देंगे प्रोडक्ट 4 फ्रॉम एसेट्स के अंदर आएंगे हमारा शेयर जेपीजी यहाँ पे, इंपोर्ट प्रोडक्ट 5। इतने मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, लेकिन इट्स फाइन। यहाँ पे हम आएंगे शेयर 5, ओके, इंपोर्ट प्रोडक्ट 6 करेंगे फॉर्म। कहाँ से आ रहा है ये, ऐसे ही अगर चीजें आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे ना, तो पूरा ऐसे रट जाएगा, मसल मेमोरी बन जाएगी, कैसी चीजें हो रही है, इंपोर्ट कैसे कहते हैं। सो इट्स फाइन। इंस्टेड ऑफ जाके एकदम से पूरा ही मैं कहीं पे पहले ही लिख लेती और कॉपी पेस्ट कर लेती, तो इससे बेटर कि मैं आपके सामने ही कर देती। ये तो असली मेहनत है, ये तो करना ही पड़ेगा। फॉर्म एसेट्स, बट यहाँ पे आके क्या है मेरा, शेयर 7, और इंपोर्ट, सॉरी एक बार हो गया इंपोर्ट, तो इसको प्रोडक्ट 7 से प्रोडक्ट 8 कर देंगे, और प्रोडक्ट 8 फॉर्म एसिड से, और कहाँ से आ रहा है मेरा, ओके। अब कितनी चेयर्स है मेरे पास, हम बाद में थोड़ी सी और बढ़ा देंगे, अभी के लिए इतनी रख देते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी फंक्शनल वे की चीजें इंटरेस्टिंग करने को है, तो अभी के लिए हम इतना ही कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ये एक दूसरी फाइल में इतना ऑब्जेक्ट सब कुछ बना है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे आके कैसे यूज कर सकती हूँ, तो इसके लिए अब हम वापस आएंगे यहाँ से हमारी जो रिएक्ट की असली इंजीनियरिंग। तो अब हम वापस आएंगे हमारे शॉप्स के अंदर, क्योंकि जो कुछ हमें दिखना है वो शॉप के अंदर दिखाना है। तो यहाँ पे हम आएंगे शॉप के अंदर, और जो मेरा शॉप है, यहाँ पे आके मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट करूंगी, और इस कंपोनेंट को नाम दूंगी प्रोडक्ट। यहाँ पे नाम डिफरेंट है, यहाँ पे products.js, यहाँ पे होगा product.js। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है मेरे। अब उसके लिए यहाँ पे आऊंगी मैं RFCE, और जो मेरे प्रोडक्ट्स है यहाँ पे वापस आऊंगी, और यहाँ पे आने के बाद एक div क्लियर डिक्लेयर करूंगी, और div के अंदर, और ड्यू के अंदर मेरा जो कुछ इतने सब कुछ जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, मुझे ये प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। तो कैसे दिखाएंगे, इसके लिए क्या करना है मुझे, इसको हम पहले क्या करते हैं, क्लास नेम दे देते हैं, दैट इज क्लास नेम इज प्रोडक्ट्स।
ओके, क्लास नेम ये दिया प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आके मैं डायरेक्टली ऐसे जो कुछ मेरे प्रोडक्ट्स है, जो चेयर की मेरी इमेजेस है, जो आईडी है, जो प्राइसेस है, वो चीजें दिखाने के लिए मुझे कहाँ से लाना है, यहाँ से। और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा फोकस करके चीजों को देखो। यहाँ पे आके हमने कल कैसे एक मैप लगाया था एक एरे के ऊपर, वैसे ही हम एक मैप लगाएंगे और जो हमारा एग्जैक्ट नाम है उसको ले लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर किस एरे के ऊपर मैप लगाना है, प्रोडक्ट्स एरे के ऊपर। इसको डॉट मैप, मैप तो हमारा नॉर्मल वे में रहेगा। और यहाँ पे आके कॉल बैक होगा और इसको हम डिक्लेयर करेंगे एज प्रोडक्ट। इसके बाहर एक एरो फंक्शन, और इसके अंदर मुझे अब क्या रिटर्न करना है, अब मुझे रिटर्न करना है मेरा जो अभी मैंने एक कंपोनेंट बनाना है, प्रोडक्ट जो कंपोनेंट बनाया है वो कंपोनेंट। अब इसको जाके मुझे बताना होगा कि मेरा एक प्रोडक्ट नाम का कंपोनेंट है, उसको जाके यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। ऑटो इंपोर्ट हो गया यहाँ से आते ही, और ये वाला पार्ट हमारा यहीं पे हो गया। अब क्या करना है इस प्रोडक्ट के अंदर, अब यहाँ से इतने से तो चीजें नहीं आने वाली, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स मुझे इसके अंदर लाने हैं, और इसके अंदर का जो कुछ डेटा है वो इसके अंदर लाना है। दैट इज ब्यूटी ऑफ रिएक्ट के एक दूसरे से आप बात कैसे कर पा रहे हैं, थ्री कंपोनेंट। ध्यान से देखिए, आप इसको मुझे बताना है, एक डेटा आ रहा है, दैट इज डेटा इक्वल टू, और डेटा मेरा कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट से। तो अब मैं जाऊंगी मेरे प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ पे जाके जो कुछ मैजिक होने वाला है वो पूरा मैजिक यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आऊंगी मैं वापस, और यहाँ पे क्या कर रहा है, जस्ट एक प्रोडक्ट इतना दिख रहा है। जाके देखते हैं कि इतना ओके, हमारी पूरी लिस्ट आ गई। जस्ट एक प्रोडक्ट 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 दिखा रहा है जितने मेरे पास प्रोडक्ट है, बिकॉज ये मैंने डायनामिक वे से लिया है, क्योंकि ये मैप लगा है इसके ऊपर। और ये जितने प्रोडक्ट नाम एक ही है, तो ये एक ही कितने भी बार मल्टीपल इसे रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर दूसरा कुछ है नहीं। तो इसके अंदर हमें हर एक चीज डायनामिक वे से डालनी होगी। तो अब मैं यहाँ पे आऊंगी, और इसके बाद हम इसको पहले क्लास नेम दे देते हैं, दैट इज क्लास नेम। इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नाम का एक क्लास नेम देते हैं, डबल कोट्स के अंदर देते हैं। जैसे कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा होता है कि सब कुछ कंसिस्टेंसी से रखो। अगर डबल कोट्स यूज कर रहे हो तो कंटिन्यूस डबल कोट्स यूज करो, अगर सिंगल कर रहे हो तो सिंगल कोट ही रखो। और उसके बाद अब यहाँ पे आके क्या क्या चीजें हैं, एक हमें मुझे सब कुछ डेटा क्या चाहिए, कार्ड के अंदर चाहिए। तो इस कार्ड के लिए एक ड्यू बनाती हूँ मैं, क्लास नेम, इसको नाम दूंगी कार्ड्स। और इस कार्ड के अंदर क्या क्या होने वाला है, एक इमेज होने वाली है जो मेरे प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। तो इस इमेज के लिए इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ आती है, यसासी। और ये इमेज इसके अंदर आएगी। और क्या रहेगा, इमेज के अंदर आने के बाद और दूसरी चीज क्या है मेरी, ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक नाम दे देते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, क्लास नेम डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन में क्या है, मेरा एक टैग डिक्लेयर करते हैं, और इसको रखते हैं बोल्ड। और इसको नाम देंगे हम, जो हमारा प्रोडक्ट नेम है, जो मेरा प्रोडक्ट नेम है ऐसे। ओके, इसको अभी के लिए हम रिमूव कर देते हैं। अभी जस्ट हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे नहीं होने वाला है हमारे यहाँ पे, हमें डेटा लाना है, एक दूसरे से बात करानी है, इस कंपोनेंट की इस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की इससे, इसकी इससे। तो अब हम ध्यान से देखते हैं, पहले एक लेआउट बना के रखते हैं क्योंकि हमें इजी हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, एक दूसरा एक पी टैग, उसके अंदर क्या रहने वाला है, हमारा प्राइस। तो यहाँ पे रहेगा हमारा प्राइस। प्राइस कैसे दिखाते हैं, दैट इज रुपीज में। और जैसे हमारे 1200 रुपये, वैसे ही अभी हम स्टैटिक डाल रहे हैं जस्ट दिखाने के लिए पेज पे। अब उसके बाद और एक चीज रहने वाली है, दैट इज हमारा एक बटन रहेगा, क्योंकि हमें कार्ट में कुछ तो ऐड करने के लिए एक बटन चाहिए। तो यहाँ पे मैं आऊंगी और यहाँ पे एक बटन एलिमेंट क्रिएट करूंगी, बटन। इसको नाम दूंगी ऐड टू कार्ट। इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, दैट्स इट। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन हमें ऐसे चाहिए क्या, नहीं, हमें बात कराने के लिए क्या करना होता है, हमने कल ही देखा था कि प्रॉपर्टीज पास करनी होती है। तो यहाँ पे पैरामीटर में आके मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रॉप्स। प्रॉप्स लिखने के बाद जो कुछ मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन है, सारी जो कुछ लॉजिक्स होते हैं वो पार्ट हमने देखा था कि फंक्शन के अंदर और रिटर्न के ऊपर। तो यहाँ पे आके मैं एक कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी, क्योंकि चेंज नहीं होने वाला है, दैट इज कॉन्स्टेंट।
और यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या रिटर्न कर रहा है मुझे, props डॉट डेटा, और वो कहाँ से आ रहा है मेरा, ये देखो यहाँ पे भी मैंने किया है डेटा, और यहाँ पे आके मैं बोलूंगी कि props डॉट डेटा। अब ये डेटा, इसके अंदर क्या क्या डेटा आ रहा है, वो डेटा मेरा पूरा यहाँ से आएगा, जो आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस है, प्रोडक्ट इमेज है। तो इसको जाके इस ऑब्जेक्ट को मुझे बताना है कि एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, अब तुम इसे डायनामिक कर दो। अब उस ऑब्जेक्ट को ले लो, और यहाँ पे मैं डालूंगी इसका नाम, जो प्रोडक्ट नेम, जो कुछ यहाँ पे चीजें हैं जैसा नाम है वैसा, नाम ना चेंज हो, दैट्स वाई मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ये वाला कॉपी का पार्ट मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, और एक कॉमा से सेपरेट किया, इसको बोला प्राइस, प्राइस से सेपरेट किया, इसको बोला प्रोडक्ट इमेज, और इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट डेटा। अब ये सब कुछ ऐसे लग रहा है। अब इसे अगर हमें वर्किंग कराना हो तो हमने देखा था कि हम कैसे कराते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो इमेज है मेरी, की जगह में क्या डालूंगी, इसे प्रोडक्ट इमेज, ये वर्किंग हो गया। इसके ऐसे जो वार्निंग आ रही थी वो चली गई। इसकी वार्निंग डाल निकालने के लिए हम इसे डालेंगे नेटिव, ओके। अब यहाँ जो प्रोडक्ट नेम है, इंस्टेड ऑफ ऐसे नॉर्मल लिखने की जगह, अब जो हर चीज का, हर प्रोडक्ट का दूसरा दूसरा नेम होगा, तो यहाँ पे आके मैं इसको प्रोडक्ट नेम बोलूंगी। रुपीज को वैसे का वैसा रख देती हूँ, जो मेरी प्राइस आ रही है वो मेरी प्राइस वैल्यू ऐसे आएगी, दैट इज प्राइस, ओके। और ऐड टू कार्ट, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत सारी फंक्शनैलिटी नहीं बनाई है अभी तक, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, इसको एक हम अभी क्लास नेम दे देते हैं, दैट इज क्लास नेम ऐड टू बटन। ऐड बटन कर देते हैं, जो कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो ऐड कर रहा है। और जो हमारी आईडी है, अब हम जाके देखते हैं, ओके, आओ, सारी चीजें तो आ रही है लेकिन हमारा इमेजेस क्यों नहीं आ रही। अब हम जाके देखते हैं इमेजेस क्यों नहीं आ रही, दैट इज प्रोडक्ट इमेज। एक बार मुझे फिर से जाके देखने दो, ओके, सो सॉरी। इमेजेस हमने यहाँ पे पूरी इंपोर्ट कर दी, लेकिन इसको बताया ही नहीं कि इमेजेस आ रही है। तो इन इमेजेस के लिए फिर से हम वापस जाएंगे हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद लेट्स सी, वन से, और ये हमारा जो टैग्स है इसको निकाल के, इसको प्रोडक्ट वन, इसको निकालूंगी, इसको नाम दूंगी प्रोडक्ट टू इमेज, इसको नाम दूंगी प्रोडक्ट थ्री, जो ऑटोमेटिक आ रही है, इसको नाम दूंगी प्रोडक्ट फोर, इसको नाम देंगे हम प्रोडक्ट फाइव। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है, वैसे तो बहुत सारी इमेजेस है, लेकिन अभी के लिए हमने फिलहाल थोड़ी सी इमेजेस रखी है, दैट इज प्रोडक्ट फाइव, या फाइव तो हो गई है, दैट इज सिक्स, और दैट इज प्रोडक्ट सेवन, और हमारी लास्ट है एट, प्रोडक्ट एट। यहाँ पे नाइन नंबर की भी एक आ गई है, लेकिन अभी के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को निकाल देते हैं। बहुत सारी इमेजेस है, हम लास्ट में थोड़ी सी ऐड और कर देंगे, तो अभी के लिए इतनी इमेजेस रहने दो। तो ये इतनी इमेजेस हो गई, तो लेट्स सी होप इट इज वर्किंग। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, वाव, सब कुछ डायनामिक आ रहा है। जस्ट एक ही कंपोनेंट के अंदर तीन कंपोनेंट है, जो प्रोडक्ट्स के अंदर आके हमने कुछ तो एक एरे बनाया, यहाँ पे इमेजेस डाली, इसको नाम दिए, इसके प्राइजेस दिए, और यहाँ पे आके ये सब कुछ इसके अंदर ले लिया। इसके अंदर का जो कुछ डेटा है वो जा रहा है यहाँ पे, जो कुछ एरे है उस एरे को पूरा इटरेट कर रहा है, पूरा एरे को ले रहा है, और जो हमारा जो प्रोडक्ट कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के अंदर डेटा में सब कुछ स्टोर कर रहा है। अब ये कैसा लग रहा है, अब ये इतनी बड़ी बड़ी इमेज जैसे कुछ दिख नहीं रहा है, बटन ऐसे, तो अब हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ढंग का बनाते हैं। तो इसको ढंग का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो शॉप डॉट सी एस एस है, यहाँ पे हम वापस आएंगे। यहाँ पे तो बहुत नॉर्मल सी ऐसी चीजें बनी है। अब यहाँ पे जो हमारा शॉपिंग की चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको बनाने के लिए हम पहले अभी स्टार्ट करते हैं स्टाइलिंग पार्ट लिखना। तो स्टाइलिंग पार्ट लिखने के लिए हमारे पास सब कुछ क्लासेस है। अब हम इसे ना सब कुछ थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, थोड़ा क्लीन कर देंगे, क्योंकि अब हमने ये सब कुछ पार्ट कर लिया है। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये राउटर भी हो गया। अब हमारा पूरा पार्ट है डिपेंड, हमारे इन दो चीजों को हमें अच्छे से दिखाना है स्क्रीन पे। होम पेज हो गया हमारा, टाइटल हो गया, टाइटल के बाद अब देखती हूँ
कि दूसरा क्या है, अच्छा इसका क्लास नेम है प्रोडक्ट्स। अब इसका क्लास नेम है प्रोडक्ट्स, तो इस प्रोडक्ट को मुझे स्टाइलिंग देनी है डॉट प्रोडक्ट्स। और उस प्रोडक्ट के अंदर इसकी विड्थ रखूंगी मैं 100%, इसकी हाइट रखूंगी मैं ऑटो, जितनी हाइट है उतनी हाइट ले लो, मैं कुछ ऐसे स्पेसिफाई हाइट नहीं दे रही हूँ, ऑटो। और इसको क्या करेंगे, हम अभी तक कर रहे थे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ग्रिड भी एक ऐसा ही पार्ट है। तो ग्रिड के अंदर क्या करते हैं हम, आई थिंक हमने ग्रिड भी सीखा है, यस हमने फ्लेक्स और ग्रिड के एक डिफरेंट डिफरेंट हमारे सेशंस रहे। सो या, तो यहाँ पे हम करेंगे डिस्प्ले ग्रिड, और ग्रिड के अंदर करूंगी मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और मुझे कितने कॉलम चाहिए, एक रो में चाहिए मुझे 3 कॉलम। 1 F R करूंगी मैं इसे, 1 F R, और ये 3 में डिवाइडेड हो जाएंगे। और जितने भी मेरे सब कुछ जो एटम्स है इसको क्या करो, प्लेस एटम सेंटर में कर दो। ओके, अभी इतना पार्ट हो गया। और ये देखो ये पूरा ऐसे हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहिए, एक एक यहाँ पे एक एक रो में 3 3 आ गए, लेकिन ऐसा चाहिए क्या, नहीं। इसको अब और अच्छे से करने के लिए हम जाएंगे, और जो मेरा ये प्रोडक्ट और जेस है, अब इसके अंदर भी मुझे कुछ स्टाइलिंग देनी होगी। अब इसका, क्योंकि ये देखो इसका स्टाइलिंग पार्ट भी शॉप डॉट CSS से ही जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, शॉप डॉट JS में। तो इसको समझ में आएगा कि स्टाइलिंग पार्ट आ रहा है तो अच्छा यहाँ से आ रहा है, तो एक दूसरे से ऐसे बात कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, प्रोडक्ट्स को दे दी हमने स्टाइल, अब मुझे इंडिविजुअल एक एक प्रोडक्ट को देनी है। तो इसको देने के लिए जो सबको जितने प्रोडक्ट्स है वो इसको स्टाइल दे दी है, कि जितने भी मेरे पास जितने इमेजेस से जितने सब कुछ चीजें हैं, एक एक चीज, एक एक रो में मेरे पास 3 3 कार्ड दे दो वैसे काइंड का। अब एक एक कार्ड कैसे दिखने वाला है, इसके लिए एक इंडिविजुअल क्या रहेगा, मेरा प्रोडक्ट रहेगा। अब मुझे प्रोडक्ट को अच्छे से करने के लिए इसको मैं बीट दूंगी, ऑटो बीट ले लो तुम्हारी, तुम्हारी हाइट भी ऑटो ही रखो, क्योंकि कार्ड में स्पेसिफाई नहीं करूंगी। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसको करूंगी मैं फ्लेक्स डायरेक्शन, इसकी कॉलम, और इसका जस्टिफाई कंटेंट जो है मेरा, इसको मैं करूंगी सेंटर। और जो अलाइन एटम से उसको भी हम करेंगे सेंटर। अब इसको सेव करके हम वापस जाएंगे, और बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, और ज्यादा बहुत स्टाइलिंग देनी पड़ेगी सी। तो अब हम जाएंगे, और जो दूसरा वाला है जो अब मेरा कार्ड से अब मेन, अब प्रोडक्ट को दे दी जितना सब कुछ इसके अंदर है उसको, अब स्पेसिफाई मुझे एक कार्ड बनाना है, उसके लिए कुछ स्टाइलिंग देनी है। तो मुझे कार्ड बनाने के लिए पहली चीज मैं करूंगी, जैसे हमने बॉक्स मॉडल सीखा था, यहाँ पे आके मैं एक बॉर्डर दे दूंगी 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ब्लू कलर की में भी। और यहाँ पे इसको देंगे हम बॉर्डर रेडियस, जो थोड़े से जो एजेस होते हैं जो कॉर्नर्स होते हैं शार्प नहीं रखते, 20 पिक्सल दे देंगे। लेट्स सी, आके देखते हैं। कार्ड्स तो ऐसे बन रहे हैं, लेकिन हमें बहुत इसे अच्छे से बनाने, छोटे छोटे कार्ड चाहिए, तो वो भी हम कर लेते हैं पहले। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, जो मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर मुझे इमेज को पहले फिक्स करना होगा, जो मेरा प्रोडक्ट क्लास है उसके ऊपर मुझे जो मेरी इमेज है उसकी पहले विड्थ मुझे डिसाइड करनी होगी, उसकी विड्थ हम रखेंगे 300 पिक्सल, तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ फिक्स हो जाएगा, सब स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, और क्या करना था, 300 पिक्सल, अच्छा होनी तो चाहिए थी, लेकिन लेट्स सी। ओके, तो जो मेरा कार्ट है, अच्छा प्रोडक्ट इमेज, इमेज को कुछ क्लास दिया है क्या मैंने, जो इमेज है इमेज को कुछ तो क्लास देना होगा। इसको हम क्लास दे देते हैं, जो हमारी इमेज है, हमारी इमेज है प्रोडक्ट डॉट जेएस में। और यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज है, इसको कुछ पर्टिकुलर क्लास तो नहीं दिया है, डायरेक्टली इमेज ही है, तो मुझसे कुछ तो नॉर्मल सी चीज होगी। इसका स्टाइलिंग पार्ट पे डायरेक्टली फिट होना चाहिए था। अच्छा, ऐसी छोटी छोटी सिली सी चीजें होती है, प्रोडक्ट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और मैं वहां पे जाके देख रही हूँ क्लास दिया या नहीं दिया, क्या हो रहा है। वाह,
एकदम से छोटे छोटे कार्ड्स बन गए। अब इस कार्ड्स को हमें और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है कि प्राइजेस आ गए, इसके कार्ड्स आ गए। अब इन चीजों को हमें और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, और इसके बाद इसको स्टाइलिंग दे दी। अब मुझे डिस्क्रिप्शन को स्टाइल देनी है। जो मेरा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट के अंदर और क्या है, प्रोडक्ट दूसरा क्लास, इसके अंदर ही एक और क्लास डालना है मुझे। यहाँ पे आ जाएगा क्या? चलो खुद से ही डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन। नहीं डाला है क्या? नहीं आ रहा है तो ऑटो नहीं हो रहा है। चलो, प्रोडक्ट के अंदर एक डिस्क्रिप्शन नाम का क्लास है, तो इस क्लास को डाल देते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन है मेरा, उसकी क्या करनी है मुझे? टेक्स्ट अलाइन इसके सेंटर करनी है। ओके। और और चीजें क्या करेंगे, एक जो ऐड बटन है, ऐड बटन क्लास है, उस बटन को देना है बैकग्राउंड कलर, उसको देंगे ब्राउन कलर दे देंगे, अच्छा सा लगेगा ब्राउन कलर। और उसका जो कलर है, उस कलर को हम यहाँ पे रखेंगे व्हाइट। सी जाके देखते हैं, कुछ तो चेंजेस आ गए होंगे। ओके, चेंजेस तो आ गए, लेकिन ये बटन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और एक कार्ड्स भी हमें और थोड़ी से अट्रैक्टिव बनाने होंगे कि हम अच्छे से सच में जॉब को अप्लाई करते हुए कुछ तो दिखा पाए कि एटलीस्ट चलो कुछ तो बनाना आता है वैसे काइंड का। तो अब हम इसको बटन को थोड़ा और स्टाइलिंग पार्ट दे देंगे, तो इसको थोड़ी सी पैडिंग देंगे। बहुत छोटा सा बटन लग रहा है, तो इसको पैडिंग दे देंगे। इसकी टॉप पैडिंग होगी 3 पिक्सल, और जो लेफ्ट होगी वो 15 पिक्सल। जो बॉटम है वो भी 3 पिक्सल, और जो राइट है वो देंगे 50 पिक्सल। क्योंकि हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है। वाह, अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टिल हमारा बहुत ऐसे अट्रैक्टिव बटन नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बटन को लेंगे हम थोड़ा सा, जो हमारी जो बॉर्डर होती है, उस बॉर्डर का कलर और बैकग्राउंड का कलर सेम दे देंगे। तो ये जो ब्लैक कलर की डिफॉल्ट बॉर्डर आएगी वो चली जाएगी। वाह, अब ये अच्छा लग रहा है। अब हमारी जो इमेजेस है, इमेजेस भी यहाँ पे फिट हो गई, और एक कार्ड भी ऐसे लग रहा है। लेकिन और कुछ तो चीजें चेंजेस हो सकती है, जो और थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा ये देखने में। तो अब मैं कार्ड्स के अंदर जाऊंगी। कार्ड्स के अंदर जाने के बाद बॉर्डर तो यहाँ पे लाइट ब्लू कलर की दे दी है, बॉर्डर रेडियस दे दी है। यहाँ पे हम थोड़ी सी पैडिंग पास करेंगे, पैडिंग देंगे 20 पिक्सल। और पैडिंग 20 पिक्सल देने के बाद एक थोड़ा सा खुला खुला सा लग रहा है। अब हम एक काम करेंगे, खुद से बहुत बड़ी शैडो दिखने के अलावा हमारे पास बहुत सीएसएस के शैडो के ऑप्शन है, सीएसएस शैडो जनरेटर। तो जाके देखेंगे मेरा फेवरेट वन शैडो जनरेटर, दिस वन, 9 सीएसएस शैडो है। तो इसको क्या करना है, मुझे एक ऐसे छोटा सा शैडो देना है मेरे कार्ड को। यहाँ पे कॉपी किया, और यहाँ पे आके शैडो, ये वाली शैडो आ गई। ये कैसे लग रहा है? वाह, अब ये थोड़े से उठे उठे से लग रहे हैं, और थोड़े से अच्छे से भी लग रहे हैं। तो इसको ना, जो मेरे कार्ड्स है, इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन। इसको हम मार्जिन देंगे 20 पिक्सल। और ये 20 पिक्सल से अब ये बहुत खुले खुले से हो गए, हर जगह से सब कुछ ऐसे स्पेस से दिख रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड भी है। और हमारी जो प्राइस है, आप सबकी हमने सेम ही डाली है। तो अभी के लिए तो हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट हमारा मेन काम था कि रिएक्ट का डेटा एक दूसरे से पास कैसे होता है वो देखना। तो ये वाला पार्ट हो गया। और ऐसे साइट्स पे हम जाने के बाद कुछ चीजें ऐसे बहुत वो रहा, इनका तो नहीं है लेकिन मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं कार्ड्स के। हम कहीं पे जाते हैं और ऐसे कुछ तो होता है, और होता है कुछ तो वैसे वाला हम छोटा सा एक डाल देंगे यहाँ पे, सीएसएस का पार्ट, स्टाइलिंग पार्ट आके जो हमारे कार्ड्स है उसके ऊपर जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना, हम क्लास करेंगे प्रोडक्ट। उसके ऊपर हम आके होर करना है मुझे। उसके ऊपर किसी ने अगर कर्सर लेके गए तो कुछ तो चीजें चेंज होनी चाहिए। तो कर्सर इसका क्या होना चाहिए, पॉइंटर, जो ऐसे फिंगर से आता है ना वैसे वाला। तो कर्सर आ गया पॉइंटर। और इसकी हम शैडो, हमारे पास है क्या ऑलरेडी ओपन? ओके, तो यही से हम एक शैडो ले लेते हैं। आई थिंक ये वाली ले लेंगे, अच्छी लग रही है, बहुत उठी हुई से है। यहाँ पे आके हम शैडो डाल देंगे। और लेट्स सी, ओके, प्रोडक्ट को नहीं देंगे, एक काम करते हैं, हम ये देंगे हमारे कार्ड को, कार्ड्स को।
ओके, अब इसके ऊपर होर करने के बाद ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि समझ में आ रहा है कि अच्छा इसके ऊपर आने के बाद ये ऐसा करो। तो अभी हमने क्या क्या बनाया, और एक इस पोस्टर को, इसको तो इतनी जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें बना दी। शॉप के अंदर इतना है, कार्ट के अंदर कुछ नहीं है। हम जाके एक यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे, कार्ट डॉट जेएस नाम का, कार्ट डॉट जेएस। अब इसको बनाएंगे आर एफ सी कार्ट, और यहाँ पे जाके हमारा जो ऐप डॉट सी एस एस है, ऐप डॉट सी एस एस कहाँ पे, सब कुछ क्लोज कर दिया। और यहाँ पे आके यहाँ पे एक और एलिमेंट मुझे पास करना है, और इसको बताना है कि इसके अंदर जो कुछ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मेरा कार्ट कंपोनेंट से। और मेरा जो कंपोनेंट का नाम है वो नाम है मेरा कार्ट। कार्ट हो गया क्या खुद से, पेजेस के अंदर से कार्ट के अंदर से कार्ट, ओके। और ये एक्स्ट्रा वाला जो है इसे डिलीट कर देते हैं, अच्छा के देखते हैं। ओके वाह, यहाँ पे कार्ट भी, सब कुछ अब हमारा राउटर वर्किंग हो रहा है। कि जो मेरा यूआरएल है लोकल होस्ट 3000, और यहाँ पे कार्ट पहले दिख रहा है। अब मैं शॉप पे जाऊंगी, शॉप पे जाते ही वो निकल जाएगा। कार्ट पे जाऊंगे तो ये बोलेगा। अब हम क्या करेंगे, शॉप के अंदर जो कुछ चीजें हैं वो चीजें मुझे जो कुछ खरीदनी है, मुझे ये वाली चेयर खरीदनी है, मुझे ये वाली खरीदनी है, ये वाली खरीदनी है, तो इस बटन पे जाके क्लिक करने के बाद ये सब कुछ आने वाला है इसके अंदर। और ये कार्ड की जगह ऐसे मुझे एक सिंबल वाला कार्ड चाहिए। तो आज का हमारा टाइमिंग तो इतना ही आई थिंक बस है। बहुत कुछ पूरा लेआउट बना के रखा है, जो रिएक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारी चीजों के, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। डेटा कैसे पास हो रहा है, रिएक्ट के फंक्शनल हुक्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम हमारे कल के सेशंस में देखेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अगर आप लोगों को गिटअप समझ में आता है तो ये वाला कोड है गिटअप पे पुश किया हुआ, तो मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप पे। और अगर नहीं है तो हम हमारे लास्ट सेशन में गिटअप भी सीख लेंगे। सो आई थिंक हमारा इतना बहुत, आज का बहुत प्रोग्रेसिव था, इतना काफी है। स्टॉप कर देती हूँ, और हम करते हैं कल सब कुछ। तो बाय स्टूडेंट।